प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। ज्योतिष यानी आपकी जन्म कुंडली का आधार होता है आपका जन्मदिन यानी जन्म की तारीख। क्योंकि हम आज जन्म की तारीख से जन्म कुंडली बनवाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण होती है जन्म की तिथि, यानी जो हमारी पंचांग की तिथियां होती हैं। और यह तिथियां चंद्रमा के चरण हैं, यानी चंद्रमा के गति से तिथियों का निर्माण होता है। चंद्रमा की कलाएं हैं यह तिथियां, और प्रत्येक तिथि की एक देवी होती है जिसे हम नित्या देवी कहते हैं, यानी जो नित्य की देवी है। तो निश्चित है कि जो आपकी जन्म तिथि है, जन्म तारीख नहीं, जन्म तिथि, उसकी भी एक देवी होगी। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, जिनमें 16वीं कला पूर्ण कला है जो दिखाई नहीं देती, परंतु 15 कलाएं दिखाई देती हैं। 16वीं जो पूर्ण कला है उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी है। बाकी 15 कलाएं उन्हीं त्रिपुर सुंदरी के 15 स्वरूप या 15 अंश हैं। अब तिथि का जो चरण है, यानी जो चंद्रमा का चरण है, तो जो मूल 16वीं कला है वह माँ त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी क्या है? मन का प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन पर शासन करता है और सूर्य हमारी आत्मा पर। तो मन का प्रकाश इन 15 खंडों में जब विभाजित होता है तो उसे तिथि कहते हैं। हर तिथि की देवी है, तो जो आपके जन्मदिन की तिथि है उसकी जो देवी है वह आपके लिए मूल मातृ स्वरूप है, मूल शक्ति है। जब आप उस शक्ति से जुड़ेंगे, उस शक्ति का अनुसंधान करेंगे, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं हो उनका समाधान होना निश्चित ही है। इन प्रत्येक 15 देवियों का अलग अलग मंत्र है, उनकी उपासना पद्धति है, जिसे मैं आपके लिए आगे के वीडियो में बताऊंगा। मैं 15 देवियों का भी परिचय कराऊंगा। आज के वीडियो में मैं 1 से लेकर के 7 देवियों का परिचय करा रहा हूं। अगले वीडियो में 8 से लेकर के 15 तक का परिचय कराऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में विषय बहुत लंबा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्चुअल में यह जो चंद्रमा की 16 कलाएं या चरण है, इनमें जो 15 हमें दिखाई देते हैं तो वह है अमृता नंबर 1, मनदा नंबर 2, पूषा नंबर 3, पुष्टि नंबर 4, पुष्टि 5, रति 6, धुति 7, शशिचिनी 8, चंद्रिका 9, कांता 10, ज्योत्सा 11, 12वीं श्री, 13वीं प्रीति, 14वीं अंगदा, 15वीं पूर्णा, और जो 16वीं कला है वह पूर्णामृत है, यानी चंद्रमा का वह अमृत जो चंद्रमा बरसाता है, जो दिखाई नहीं देता। अब इन 15 कलाओं की देवियां हैं, और 16 कलाओं की जो 16वीं कला है उसकी देवी त्रिपुर सुंदरी है। तो इन 15 कलाओं की जो देवियां हैं हम उनकी बात करते हैं। पहली तिथि यानी प्रतिपदा, जो पूर्णिमा या अमावस्या के बाद आती है, उसकी देवी है महाकामेश्वरी। महाकामेश्वरी। दूसरी जो देवी है वह भगमालिनी है। तीसरी जो है वह नित्य क्लिंत्रा है। चौथी जो है वो भेरुंडा है। 5वीं जो है वो बहिनवासिनी है। छठी जो है वो महावज्रेश्वरी है। और 7वीं तिथि यानी आज 7वीं तिथि है, तो इनकी देवी है शिवदूती।
अब यह देवियां है तो इनके अलग अलग मंत्र और इनके अलग अलग न्यास है। इन मंत्रों का आप कैसे प्रयोग करेंगे मैं आगे के वीडियो में लाता रहूंगा। अब जो पहली यानी 16वीं जो महाकला है, चंद्रमा की पूर्ण कला है, जिनका स्वरूप महाअमृत है, पूर्ण अमृत है, वह क्या है? वह स्वयं सुंदरी, स्वयं देवी पराशक्ति है और इसलिए उनके द्वारा शासित कला सामान्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देती, वह अमृत बरसाती है। 15 तिथियों के चरणों में इन नित्यों के दो पहलू हैं, प्रकाशांग जो शुक्ल पक्ष है और विमर्शांश जो कृष्ण पक्ष है। तिथियां वही रहती हैं, देवियां वही रहती हैं, दोनों पक्ष बदल जाते हैं। अब इनका आप कैसे लाभ लेते हैं तो इसके लिए समझ लें कि पूर्णिमा के दिन जब सभी तरह से चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा होता है तो पहली तिथि, जब पहली तिथि आती है यानी शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो एक नित्या निकल जाती है और सूर्य में समाहित हो जाती है, थोड़ा सा अंधकार बढ़ जाता है। ऐसे ही 1 से लेकर के 15वीं तिथि यानी अमावस्या तक 15 कलाएं सूर्य में विलीन हो जाती हैं और पूर्ण रूप से अंधकार हो जाता है। फिर अमावस्या के बाद जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है तो एक एक कलाएं चंद्रमा को वापस मिलने लगती हैं और पूर्णिमा आते आते 15 कलाएं चंद्रमा में वापस हो जाती हैं और फिर 16वीं माँ त्रिपुर सुंदरी भैरवी वह चंद्रमा के अंतर्गत समाहित हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। इसीलिए जितने भी शुभ कर्म और प्रेम संबंधी कर्म है वो पूर्णिमा को किए जाते हैं। लेकिन इन तिथियों में जो आपके जन्म तिथि की देवी होगी वह आपके लिए सर्वस्व है, वह आपको सब कुछ दे सकती है। जन्म कुंडली में आपके कितने भी ग्रह दोष हों, कितनी भी समस्याएं हों, उनको अगर शांत करना है, किसी भी ग्रह का दोष शांत करना है तो जब आप अपने जन्म तिथि की देवी, तो सप्तमी तिथि तक की देवियों का मैंने वर्णन किया है, इसका प्रयोग कैसे होगा वह मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इन देवियों का अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान की छोटी सी विधि बता दे रहा हूं। इनके मंत्रों का आप स्वयं जाप करें, करवाएं या इनके मंत्रों को सुने तो मेरे चैनल द्वारा शीघ्र ही 9वीं तिथि से जिस तिथि का जो दिन रहेगा उस देवी का जाप आपको लाइव दिखाया जाएगा, संपूर्ण उपासना पद्धतियों के साथ। उसको देख करके आप उसको कंठस्थ करें, सुने, समझें और अपनी तिथि की देवी को प्रसन्न करके आप अपनी ग्रह बाधाओं को शांत करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।